सीमा बहुत नेक दिल की थी। न ही उसके दिल में लालच था, न ही घमंड। वो अक्सर गरीबों की बहुत मदद किया करती थी। एक दिन सीमा की सास ने सीमा को बुलाया और कहने लगी, सीमा बेटा, ये कुछ पैसे हैं, इसमें काम वाली के और घर के खर्चे के हैं। जा काम वाली को दे दे, उसका पगार का टाइम हो गया और घर का राशन भी लिया। जी माँ जी, मैं जाके काम वाली को उसके पैसे दे देती हूँ और घर का राशन भी ले आती हूँ। आराम करिए, मैं आती हूँ। ये बोलकर सीमा वहाँ से चली जाती है। गीता बहन, ये लो तुम्हारे काम के पैसे। मुझे पता है तुम इसमें गुजारा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने थोड़े पैसे अपने मिला कर दे दिए ताकि तुम्हारे बच्चों का पेट भर जाए और तुम्हारे घर पे किराए के पैसे भी हों। शुक्रिया मेम साहब। आज के ज़माने में कौन किसी का भला चाहता है। आप ही हैं जो मेरी परेशानी को समझ सकती हैं। परवाने का लाख लाख शुक्र कि मुझे आप जैसी मालकिन मिली है। हो बाबा, अब एक काम करो, यहाँ के काम निपटा के ना किचन में आ जाओ। किचन में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, सही है। सीमा काम वाली को बोल के अपने रूम में चली जाती है। कुछ दिनों बाद सीमा के दिल में लालच आने लग जाती है और वो लालच का शिकार हो जाती है और बोलने लगती है, अरे यार, मेरी सास के पास तो बहुत पैसा है और रोहन जी भी बाहर कमाने लगे हैं, तो मुझे किस बात की फिक्र। मैं तो पैसे वाली बहू में से एक हूँ, मुझे भी अपने पे खर्च करना चाहिए। सब पे नहीं, थक गई हूँ मैं काम कर करके। और माँ जी ने अपना गोल्ड का सेट भी दिया था, वो पहन के तो देखो, अगर अच्छा लगा तो वो सिर्फ मेरा, और पैसे अब सिर्फ मैं अपने में खर्च करूंगी। सीमा वहाँ से गोल्ड का सेट निकालती है और पहनने लग जाती है और कहती है, अरे वाह, कितना प्यारा गोल्ड सेट है। अब ये छुपा के मैं अपने पास रख लूंगी, माँ जी कुछ कहेंगी तो बहाना बना दूंगी। अभी के लिए मैं सेट रख देती हूँ, वरना माँ जी के हाथ लग गया तो मेरे लिए मसला हो जाता है। सीमा सेट रखकर किचन में चली जाती है काम करने। काम कर ही रही होती तभी उसकी सास आ जाती है, कहने लगती है, सीमा बेटा, मैंने जो तुझे सेट दिया था गोल्ड का वो दे दे। आजकल हालात सही नहीं है तो मैं लॉकर में रखवा दूंगी, जाके सेट लाके मुझे दे दे। सीमा अपने आप से बोलती है, अरे यार, बुढ़िया तो मुझसे सेट मांग रही है, मैं तो इसको किसी कीमत पे सेट नहीं दूंगी। एक काम करती हूँ, बोलती हूँ कि इस बुढ़िया के पास ही सेट है, अगर मैं दे दूंगी तो मेरे पास क्या रहेगा। वैसे भी इसको भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है। सीमा अपनी सास से कहती है, नहीं माँ जी, मेरे पास तो कोई सेट है ही नहीं, बल्कि मैंने आपको ही दे दिया था उस दिन। आपको पता है, आपको मुझ पर भरोसा है कि मेरे पास सेट हो ही नहीं सकता। होता तो मैं आपको दे देती। आप भूल गई होंगी, शायद आप अपने रूम में चेक कर लें। हाँ बेटा, शायद रूम में होगा, मैं भी भूल जाती हूँ। अभी चेक कर लेती हूँ एक बार, रूम में ही होगा। कहाँ जाएगा सेट। बेफिक्र रहे, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। सीमा की सास समझ जाती है कि उसकी बहू ने ही उसका सेट चुराया है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती, चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अच्छा हुआ मेरी सास को पता नहीं चला कि वो सेट मेरे पास है, वैसे ही भुलक कर सास है मेरी तो। एक काम करती हूँ, ये काम मैं काम वाली बाई को दे देती हूँ और बाहर शॉपिंग करने चली जाती हूँ, और पैसों की चिंता है ही नहीं मुझे। मैं सासू माँ के रूम से ही चुरा लूंगी पैसे, कौन सा उनको कुछ पता चल जाता है। तो सीमा अपनी सास के पर्स में से कुछ पैसे चुरा लेती है और बाहर शॉपिंग करने चली जाती है। अरे यार, शॉपिंग करके तो मैं थक ही गई। अब एक काम करती हूँ, ये थोड़े पैसे बचे हैं, ये काम वाली बाई को दे देती हूँ, वैसे भी उसका पगार का टाइम हो गया है। उससे पहले मैं ये बैग तो छुपाऊँ, वरना वो मेरी सास को बता देगी। रीमा वहाँ से बैग छुपा देती है, काम वाली बाई को बुलाती है, अच्छा ये पकड़ो अपनी पगार। लेकिन मेम साहब, ये तो मेरी पगार से भी बहुत कम है, इससे घर का गुजारा कैसे होगा। आप सोचिए तो सही, आप मुझे ज्यादा पगार दीजिए, मेरे हिसाब के बराबर। हो जाओ, मर्जी में तुम्हें जितना पगार दूं। वैसे भी पहले तो बहुत ज्यादा दिया था ना, इसमें गुजारा करो। मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें इसमें गुजारा नहीं हो रहा तो कहीं और काम ढूंढ लो। तो काम वाली उदास होकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सीमा की सास सीमा को बुलाती है, बेटा, मुझे तुझ पे भरोसा नहीं था। मैं तो तुझे दुनिया की सबसे अच्छी बहू मानती थी, ईमानदार। लेकिन तू लालची हो गई इस कदर कि तू मेरे बटुए में से पैसे चुराती है और घर की चीजें चुराती है। तुझे पैसे चाहिए तो हमसे मांगती। तूने ऐसा क्यों किया बेटा। तूने मेरी नाक कटवा दी, अब मैं तुझ पे भरोसा भी बहुत मुश्किलों से करूँगी। तूने अच्छा नहीं किया बेटा। पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग, अपनी सास से मांग। माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। माफ़ कर दीजिए सासू माँ, और गीता बहन तुम भी माफ़ कर दो। अब तुम्हें पगार ज़्यादा मिलेगी तुम्हारे हिसाब से। मेरी गलती का एहसास हो जाता है और वो वापस से ईमानदार बहू बन जाती है।